राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी आर्ट्स स्ट्रीम का जो क्वेश्चन आंसर जो आपका पेपर हो चुका है 2023 के लिए 15 मार्च को एग्ज़ाम हो चुका है। आज है 16 मार्च। आज कॉमर्स और साइंस स्टूडेंट वाले के लिए आज पूछा जाएगा कि ये क्वेश्चंस। तो ये जो भी आपको क्वेश्चन आज बताया जा रहा है ये तो कॉमर्स और साइंस के लिए नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आर्ट्स वाले आप देख लीजिए कि आपने कितना आंसर सही किया है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं ग्रुप 1 से क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है आप लोग के लिए। तो लिखा गया है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो ये एक आपको पद्यांश दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है कि। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जीवन की तुलना किससे की गई है। तो जीवन की तुलना यहाँ पर निर्झर से की गई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि सुख दुख के दोनों तीरों पर कौन चल रहा है। तो यहाँ पर जो है जीवन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 2 का 3 सही हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार अपनी मस्ती में कौन गाता है। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्ति के अनुसार अपनी मस्ती में कौन गाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा निर्झर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है कि गिरी का अर्थ क्या है। तो गिरी का मतलब आप समझते हैं क्या होता है, पहाड़ होता है। तो इसीलिए ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है 5 से लेकर 8 तक में कि आपको एक गद्यांश दिया गया है। तो उसमें आपको पढ़ के समझना है क्या लिखा हुआ है कि किसकी बौद्धिक व्याख्या संभव नहीं है। किसकी बौद्धिक व्याख्या संभव नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए सही हो जाए 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि किसके साथ चलने से हमारा विकास होता है। तो ये प्रकृति के साथ, प्रकृति हो जाएगा इसका आंसर। 6 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। मनुष्य किसका दोहन कर रहा है। मनुष्य किसका दोहन कर रहा है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा प्रकृति का। वर्तमान समय में मनुष्य प्रकृति के साथ कैसा आचरण कर रहा है। तो वो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या दिया हुआ है, पत्राचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा 3 विचारों का। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है औपचारिक पत्र में सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है। तो औपचारिक पत्र में सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, पत्र भेजने वाले का पता। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसका स्थायित्व होना। जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य यहाँ पर हो जाएगा सूचनाओं का परस्पर बांटना। रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं। रिमाइंडर को हिंदी में कहा जाता है अनुस्मारक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि संचार शब्द, तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया गया है संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है। चर का अर्थ क्या होता है। तो चर का अर्थ होता है चलना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन हो जाएगा 4। फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं। फीचर लेखन में कुल 3 आयाम होते हैं। ठीक है ना। प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के बाद आप किसका हस्ताक्षर होता है। इसमें हो जाएगा प्रेषक का। संपादक को उसके विविध कार्यों में कौन सहायता पहुंचाता है। तो ये हो जाएगा संयुक्त संपादक। वर्तमान पत्रकारिता का स्वरूप क्या है। तो ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय। 18 तक आप लोग सही किए होंगे जो भी आर्ट सिस्टम के स्टूडेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर 19 से 22 जो है आपको एक पद्यांश दिया गया है, उससे आपको कुछ जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। उपयुक्त तो काव्यांश में किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो देख लीजिए किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया। नभ में माते बगुलों को चुराए, सांझ यानी सांझ काल की प्रकृति का वर्णन किया गया है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में इन पंक्तियों में कवि ने किस पक्षी का चित्रण किया है। तो इसमें बगुला का चित्रण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 में
में लिखा गया है कि हौले हौले में कौन सा अलंकार है। तो हौले हौले में कौन सा अलंकार है ये आपको पता लगाना है। यमक अलंकार है कि उपमा अलंकार है कि रूपक अलंकार है कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में नभ में छाए बादलों की रंगत कैसी है। तो रंगत जो है यहाँ पर आपको लिखा था, यहाँ कजरारे बादलों की छाए नभ छाए। कजरारे मतलब काले यानी श्याम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का 2 हो जाएगा। भाषा को घुमाने फिराने से बात कैसी हो जाती है। तो ये बात जो हो जाती है वो हो जाती है पेचीदा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कौन किसका साक्षात्कार ले रहा है। तो इसमें हो जाएगा, आपको पता ही होगा इसका आंसर, पत्रकार विकलांग का आंसर। तो ये सहर्ष स्वीकारा है का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो 25 का आंसर हो जाएगा खुशी के साथ। तो उम्मीद है आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स सारे सब सही किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है कि कवि कविता की तुलना किससे कर रहा है। कवि कविता की तुलना जो है वो हो जाएगा 26 का एक चिड़िया से। पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को किसके समान बजाते हैं। किसके समान बजाते हैं, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा मृदंग के समान। क्वेश्चन नंबर 28 से 31 आपको दिया गया, प्रस्तुत गद्यांश से लिया गया। प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन है। तो ये उसका कस्टम पर जांच करने के लिए बाहर निकाला जाने जैसे एकदम। तो ये पढ़ने से लग रहा है कि ये आपका जो है रज़िया सज्जाद ज़हीर का लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये नमक एक अध्याय है, आपको वहाँ से लिया गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 28 का 4 हो जाएगा। रज़िया सज्जाद ज़हीर 28 का 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 28 के बाद देख लेते हैं 29 नंबर में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। प्रस्तुत पाठ में किस देश के विभाजन से उपजे दर्द का अंकित किया गया। तो ये भारत पाक का विभाजन को दर्शाया गया है। इसमें सफ़िया को झिरझिरी सी क्यों आई है, क्योंकि उसको पकड़े जाने का डर था, क्योंकि वो नमक लेके जा रही थी। तो 30 का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। मोहब्बत का तोहफा क्या था। मोहब्बत का तोहफा यहाँ पर जो है बताया गया है नमक था। भक्तिन किसकी बेटी थी। तो भक्तिन जो है वो गोपालक की बेटी थी। तो 32 का 2 हो जाएगा। बाजार में किसका जादू है। बाजार में रूप का जादू है। तो 33 का 1 हो जाएगा। उम्मीद है आर्ट्स वाले स्टूडेंट जो है वो सारे सही किए होंगे और आप लोग का मार्क्स भी अच्छा आ जाए, ये उम्मीद करते हैं। 34 का लिखा गया चांद सिंह पहलवान के गुरु का नाम क्या था। तो ये हो जाएगा बादल सिंह हो जाएगा, ठीक है ना। चार्ली चैपलिन ने अपने फिल्मों में किन 2 रसों का मिश्रण किया है। तो 35 का आपका आंसर हो जाएगा करुण रस और हास्य रस, यानी 4 हो जाएगा। काले मेघा पानी दे में लड़के की टोली अपने आप को क्या कहकर बुलाते। तो ये ध्यान दीजिएगा, अपने आप को वो लोग इंद्र सेना कहते थे और गांव के लोग उनको मेढक मंडली कहते थे, ठीक है ना। याद रखिएगा। सिल्वर वेडिंग के यशोधर पंत किस पद पर थे। तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर 37 का 1 हो जाएगा, सेक्शन ऑफिसर। जूझ शीर्षक कहानी का लेखक किससे डरता था। तो वो अपने पिताजी के मार से डरता था। तो 38 का हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही है। 39 में आपको दिया गया है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है। तो ये हो जाएगा दिल्ली संग्रहालय में, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, डायरी के पन्ने में लेखिका एन फ्रैंक ने किससे संबोधित कर डायरी लिखी है। तो ये हो जाएगा गुड़िया को, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट जो भी एग्ज़ाम दिए हैं कल का, तो उनका ये 40 का 40 आंसर सही आया होगा और अच्छे मार्क्स भी आएंगे और आगे क्वेश्चन भी वो लोग सही किए होंगे। और आगे के एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। और आज है आर्ट्स और साइंस का, आज है आपका कॉमर्स और साइंस का एग्ज़ाम है, हिंदी और इंग्लिश कोर का। तो उम्मीद करता हूँ कि वो भी सारे ऑप्शंस जो है वो सही टिक आउट करेंगे। और ये आइडिया इसलिए दे दिए कि आर्ट्स वाले को जो क्वेश्चन पूछ चुका है वो साइंस और कॉमर्स में नहीं पूछेगा। तो आप लोग जो भी आपको मॉडल सेट बताया गया है या फिर जो भी आप टेक्स्ट बुक पढ़े हैं, तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप सही से अगर पढ़े होंगे तो सही से आप उसका आंसर कर सकते हैं। तो आगे के लिए आप लोग को ऑल द बेस्ट, आज के लिए ऑल द बेस्ट। तो
अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लास्ट समय में हम लोग पढ़ते हैं ना तो वो हम लोग को याद रह जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।